नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल हमने 2 वीडियो अपलोड किए, लेकिन दोनों वीडियो पेंशनरों के लिए कुछ खास नहीं थे। लेकिन जैसी अपेक्षा थी उससे कहीं कई गुना ज़्यादा अच्छा रिपरकेशन, अच्छे कमेंट्स और हमारी भावना को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने सहमति जताई। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि वो समस्या हमारी आपकी अकेली नहीं, पूरे देश के लिए है, मानवता के लिए है। भारत में ट्रेन यानी रेलगाड़ी लाइफ लाइन है, कहीं ना कहीं सबको इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि कैसे कुत्सित प्रयास लगातार जारी हैं कि रेल डिरेल हो जाए। साथ में जो आप लोग डिपॉजिट करके रखा है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक अवसर है, जो भी आपके पास पैसा है उसको थोड़ा सा, जो भी आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, 20 जनवरी के बाद म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में एक अच्छे जो शेयर हैं उनमें 2-3 में लगाएं। जितनी भी रकम हो, एक शेयर भी खरीदा जा सकता है, तो वो लगाएं। 2025 में अगर 20 जनवरी 2025 तक सब कुछ ठीक रहा तो शेयर मार्केट में बूम आएगा और वो 80,000 से 1 लाख को टच करेगा सेंसेक्स। तो इसलिए कल हमने वो वीडियो डाला था। लेकिन आज आपके वो ज्वलंत मुद्दे जिन पर चर्चा हो रही और जिन पे खबरें लाई जा रही मतलब है नहीं, बनाई जा रही, और सबसे ज़्यादा चर्चित है उसमें से 18 महीने का DA DR, जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। उम्मीदें जगाई जाती हैं और वो फिर सो जाती हैं। तो अभी भी उम्मीदें जगी नहीं हैं, ख़त्म भी नहीं हुई। सोने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता है, लेकिन जब तक जगे नहीं तो वो सोता ही रहेगा। ये कुंभकर्णी नींद से भी कहीं आगे की बात बढ़ गई, लेकिन मुद्दे को सरकार चाहे तो भी ख़त्म नहीं कर सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय तो नहीं लेकिन कमेंट्स किया था लास्ट में कि जब भी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो नियमानुसार DA एरियर का भुगतान किया जाएगा, सरकार करेगी। तो देश की आर्थिक स्थिति का तो क्या कहना, 5वें नंबर पर तो हम हैं ही, लेकिन देश के इंटरनल मामलों में जिनका कोई राइट नहीं है, केवल उनको सौगात के रूप में जो हम लोगों को खबरें दी जाती ना, खुशखबरी, बल्ले बल्ले, सौगात, गिफ्ट, उपहार वगैरह वगैरह, तो हम लोगों को तो सरकार चाहे भी तो ये नहीं दे सकती। हमारा तो जो अधिकार है, हम अपने अधिकार की बात करते हैं और सरकार उसको देने में भी कोताही बरत रही है। निश्चित तौर से हम इस सरकार के 100% समर्थक हैं। बावजूद सही बात तो यह है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के जो सही मायने में अधिकार हैं उनमें भी कोताही बरत रही है। लेकिन दूसरी तरफ वोट पाने के जतन कोई भी नहीं चूक रहा, चाहे सरकार हो यानी जो सरकारी दल हो और चाहे विपक्ष हो। लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में शुरू की, अब वो सर्वव्यापी हो गई है। अब उसको उसी तरीके से जैसे कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम चालू किया गया था, उसके कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन समाज को भारी नुकसान हुआ। और उस क्षतिपूर्ति करने में अब कुछ लोग, जागरूक लोग लग गए हैं। क्योंकि आदमी जब बहुत कुछ पा जाता है तब फिर वो सम्मान भी चाहता है। कहीं ना कहीं उसके मन में एक कुंठा जो होती है अपने सरनेम को लेके, तो वो भी एक तकलीफदेह बात होती। ये सब क्यों ऐसा किया गया है और मनुस्मृति का नाम लिया जाता, वो चैप्टर अलग है, कभी अलग बताएंगे। लेकिन कहने का आशय है कि जब एक बार कोई चीज़ शुरू हो जाती है तो ख़त्म नहीं होती है। ये मुफ्त की योजना जो है, रेवड़ी कल्चर, फ्रीबीज, लाडली बहना और महतारी सम्मान योजना, नाम कुछ भी दे लो, लेकिन जो महिलाओं के नाम पर ये फ्री दिया जा रहा। केजरीवाल ने भी बुजुर्गों को 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको देने की बात कर दी, वगैरह वगैरह। अभी वो महिलाओं को भी करेंगे। यानी बहाना चाहिए वोटों को पक्का करने के लिए। परिवार में एक आदमी को फ्री में
किसी भी आधार पर दे देना, जबकि होना चाहिए कि बीमार को दवाई और बेरोजगार को कमाई, जो भाई कमाई नहीं कर रहा उसको कमाई का जरिया दो, और जिनको जिनको आवश्यकता है उनको बैंकों से लोन दो। लेकिन फ्री का क्या सिस्टम है, देश का टैक्स कोई दे और आनंद कोई ले। लेकिन किसानों के नाम पर भी देख लो, उनको भी मुफ्त की रबड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन वो संतुष्ट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि फ्री की तो कोई लिमिट नहीं। हम लोगों की तो लिमिट बंधी हुई है भैया, 18 महीने का DA एरियर, बाकी 34,500 करोड़ आप हमको दो, वो हमारा बकाया है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन हमारे जो मीडिया वाले लोग हैं, यूट्यूबर से लेके अन्य माध्यम वाले, चाहे इंस्टाग्राम वाले हों, ट्विटर वाले हों, फेसबुक वाले हों, वो खबरें चलाते रहते हैं, उनको अवसर मिलता है, वो उम्मीदें जगाए रहते हैं। हाँ, ये मामला खत्म तो हो ही नहीं सकता है, और देना पड़ेगा अंततः ये 18 महीने का DA एरियर, क्योंकि सरकार जब मुफ्त में इतनी योजनाएं चला रही है तो हमारा तो अधिकार है। तो एक तो ये 18 महीने का मामला है, कोई अभी ऐसी खबर नहीं है, केवल खबर को जिंदा रखा हुआ है किन लोगों ने, हमारे जैसे यूट्यूबरों ने। दूसरी बात, जो बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, और नोशनल इंक्रीमेंट में एक बात है कि कौन अधिकारी है। तो जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले वो लोग अधिकारी हैं जिनका इंक्रीमेंट अगले महीने ड्यू था। सीधी सी बात, क्या करना चाहिए इसके लिए? तो करना ये है कि अभी तो इंतज़ार करें, लेकिन इंतज़ार के साथ अपने डिपार्टमेंट को इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे के आप अपने डिपार्टमेंट को आवेदन करें, एप्लीकेशन दें सिंपली, और आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। जिस तारीख की एप्लीकेशन हो उस तारीख से आपको मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट हीला हवाली करेगा, लेकिन उसे उसी एप्लीकेशन के आधार पर देना होगा, और नहीं तो उसी एप्लीकेशन के आधार पर पिटीशन लगा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट में, स्टेट गवर्नमेंट वाले हाई कोर्ट में। उन्हें मई 2023 से मिल जाएगा, लेकिन पिछला एरियर नहीं मिलेगा जब तक कि अभी 9 दिसंबर वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना है, जो स्टे लगा दिया है अपने पिछले अप्रैल 2023 के निर्णय पर। अब वो फाइनल निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा उसके बाद एरियर की बात होगी। लेकिन एक बात तय हो गई, जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है। जो एप्लीकेशन देगा वो अधिकारी बन जाता है जिस तारीख की एप्लीकेशन होगी। केस जो कर रहा कैट हाई कोर्ट में, वो मई 2023 से उसको एरियर मिलेगा। इसके अलावा जो पिछले यानी 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे पे कमीशन वाले हैं, उनको किसी भी महीने में मिलता था, वो अधिकारी नहीं। लेकिन अगर वो भी जून में रिटायर हुए और इंक्रीमेंट जुलाई में ड्यू था, दिसंबर में रिटायर हुए और इंक्रीमेंट जनवरी में ड्यू था, तो वो भी अधिकारी हैं। दूसरी बात, पे कमीशन को लेके चल रही बहुत जोर शोर से कि बस सरकार इस सेशन में जो सत्र चल रहा है शीतकालीन, इसमें बात आएगी। ऐसा कुछ नहीं, कोई पे कमीशन की बात नहीं होना है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पे निर्धारित कर दी जाएगी 1 जनवरी 2026 से। और वो लोग जो बोल रहे हैं 2.86 बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं, इतना संभव नहीं है। महंगाई हमने जनवरी से बताया कि 2% बढ़ेगी, 3% बढ़ जाए तो ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा है, असंभव बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये 99% नहीं, 99% 2% ही बढ़ेगी। बीच में लोगों ने खूब बढ़ा चढ़ा के खबरें बताई थी। इसके अलावा कम्यूटेशन का मामला फिर लोग खबरें बना रहे हैं बढ़िया, क्योंकि बॉम्बे कैट में भी जो केस है उसमें भी स्टे मिल गया। कहीं भी आप जाएंगे स्टे मिल जाएगा, और लेकिन इसका कोई हल नहीं, कोई कटौती हो ही नहीं रही, तो क्या बंद हो जाएगी? वो तो कम्यूट हो गया था 15 साल के लिए, पैसा एक मुश्त, और उस पर DA मिलता रहा है। 15 साल के बाद ऑटोमेटिक वापसी होगी। लेकिन कोर्ट केस संभवतः 12 साल का निर्णय कर सकता है, लेकिन इससे पहले दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही संभवतः नेशनल काउंसिल JCM की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि रेलवे में चुनाव है, अब वो मीटिंग का मामला है, लेकिन नेशनल काउंसिल में तो शिव गोपाल मिश्रा जी अभी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा
उम्मीद है। और वो उम्मीद है कि अब बहुत सारी ये मांगे मान लेंगे, क्योंकि उन्होंने यूपीएस भी मान लिया, उनके खिलाफ बहुत माहौल बना दिया गया है यूपीएस के खिलाफ, और उनका ग्रुप चुनाव जीतता है या हारता है तो वक्त बताएगा। लेकिन मज़ेदार बात है, जो भाजपा की समर्थित श्रमिक संगठन है वो यूपीएस और एनपीएस का विरोध करके ओपीएस की बात कर रहा है। तो अब ये अजीबोगरीब बातें हैं भाई, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन कम्यूटेशन में 12 साल में ही संभव है। नेताओं ने भी मांग की है, राजस्थान ने 12 वर्ष कर दिया है, और गुजरात सरकार ने 13 वर्ष कर दिया, आंध्र प्रदेश ने भी 12 साल कर दिया है। तो इस तरीके से 12 साल पे मामला चाहे कोर्ट करे चाहे नेशनल काउंसिल करे, अंततः 12 साल हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का 12 साल पूरा हो चुका है वो कोर्ट चले जाएं, क्योंकि थोड़ा पैसा लगेगा, ताकि निर्णय अगर कोई कट डेट सरकार डिक्लेयर वाली डेट की करेगी तो जो कोर्ट में होंगे उन्हें तो वो डेट मिल जाएगी, पिछली डेट, और बाकी जो होंगे वो रह जाएंगे। तो कोर्ट में वो चले जाएं जो 12 साल के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं। इंटाइटल तो 10 साल 8 महीने वाले हो जाती हैं, यानी 11 साल जिनके हो गए उन्हें कोर्ट चले जाना चाहिए। कोर्ट में थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन 1 साल का 1.5 साल का अगर डिफरेंस आ जाएगा तो एरियर बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर 5,000 रुपये भी बिकें तो 12 पंजे 60,000, 50,000 से ज़्यादा कोर्ट में, इससे कम पैसा लगेगा। तो ये हम बोल रहे हैं कम्यूटेशन वालों के लिए। तो कुल मिला के ये जो भी खबरें चल रही हैं, चाहे फिक्स मेडिकल अलाउंस की, वो भी सब हवा हवाई है। जो एलटीसी में कंसेशन की बात है, सीनियर सिटीजन वो पेंशनरों पे लागू होती है, वो भी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि राधा मोहन जो भाजपा के सांसद थे, उस कमेटी ने रेलवे में कंसेशन की पुनः सिफारिश कर दी थी, नहीं मानी गई। इसके अलावा जो भी कमेटियां भाजपा के द्वारा गठित की, उन्होंने कर्मचारियों के फेवर में ही निर्णय दिया है फिक्स मेडिकल अलाउंस के मामले में भी, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? हम तो सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि वो तो उदासीन है कर्मचारियों पेंशनरों के लिए। दूसरी तरफ भाजपा वाली सरकारें वही निर्णय ले रही हैं, उल्टा हो रहा है, राज्य सरकार निर्णय ले रही हैं। तो सवाल ये है कि जो राज्यसभा में भी मामला उठाया गया था, वो रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं, जेडीयू के नेता, उन्होंने उठाया था, यानी सत्ताधारी दल के लोग ही उठा रहे हैं। तो कुल मिला के विरोधी लोग भी, जो सांसद कोई भी हो किसी पार्टी का, उनसे मामले उठवाएं, श्रमिक नेताओं पे दबाव डालें। श्रमिक नेता और विपक्ष के नेताओं को हमारी मांगे उठाना चाहिए, और वो नहीं उठा रहे हैं तो सरकार तो उदासीन है, लेकिन ये लोग तो दोषी कहलाएंगे। आपने देखा कि 2 राज्यों का चुनाव हुआ, ओपीएस का मामला गोल, और ये जो हम लोगों के मुद्दे, इन पे कोई चर्चा नहीं, केवल फ्री की योजनाओं पे चर्चा की गई। न हमारे 18 महीने डी एरियर की बात की गई, न ओपीएस की बात की गई, न कम्यूटेशन की, न नोशनल, कोई बात नहीं। भाई नेता एक सभा में अगर बोल दे तो क्या लगता है, तब ये तो लगेगा ये हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन नहीं साहब। तो कर्मचारियों का कोई नहीं। इस दौर में सच्चाई को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, और झूठ सर चढ़ के बोल रहा। सुबह हमने एक वीडियो डाला कि असली पर नकली कैसे भारी। जिन लोगों ने देखा है तो ठीक, नहीं तो देखें, आपको आनंद भी आएगा। और आज एक बेहद रोचक जानकारी हम देंगे, और वो जानकारी है जैसे हमने पिछली बार दिया, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। पिछली बार हमने बोला था ABCDEF एक ही वर्ड में आते हैं, और लेटर केवल जो है 8 हैं उस वर्ड में, और ये 6 लेटर हो जाते हैं ABCDEF, और वो वर्ड था फीडबैक, FEEDBACK। उसी प्रकार से आज हम जानकारी देंगे। 1 मिनट, ये है कीबोर्ड, ये है कंप्यूटर का कीबोर्ड। इसमें आप देखें कि 1 2 3 4 यानी 4 रो होती हैं लेटरों की। तो 4 रो में एक ऐसा कमाल का वर्ड है जो केवल 1 रो में ही टाइप हो जाता है, और उसकी लेंथ बहुत, यानी बड़ा वर्ड है, काफ़ी बड़ा वर्ड है, लेकिन 1 रो में ही टाइप हो जाता है। अब चूंकि लंबा समय नहीं लेंगे, सीधे उत्तर भी दे देंगे, लेकिन जिनको उत्तर मालूम था वो लोग जरूर लिखें, ईमानदारी करेंगे। हमारे साथ जुड़े लोग हैं, अगर हम ईमानदारी बरत रहे हैं तो हम आप सबको भी ईमानदारी मानेंगे, क्योंकि ईमानदारी सामने वाले में होती है जो किसी को ईमानदार मानता है। हम सभी को ईमानदार मानते हैं, हमारी आलोचना वाले भी जो हैं वो भी ईमानदार हैं। उन्हें कुछ ये लगता है गलतफहमी हो जाती, या हमारे बताने का अंदाज उनको नहीं समझ में आता है, लेकिन ईमानदार हैं। तो हम वो वर्ड बता रहे हैं, वो है टाइप राइटर, इसी से संबंधित, इसी पे टाइप करेंगे।
टाइपराइटर वाला ही ये कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर में भी आ गया, लैपटॉप में भी आ गया है। तो टाइपराइटर जो है वो है एक ही रो में, आप देखेंगे कि ये एक रो, ये जो है एक रो है, TYPEWRITER, जो ऊपर की सेकेंड रो है नंबरिंग वाली को छोड़ के, उसमें पूरा टाइपराइटर टाइप हो जाता है। तो ये जानकारी भी कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें, और अपने से संबंधित जुड़े मुद्दों पर आप कमेंट्स करें। कल कई लोगों ने, हम लोगों का मतलब हमारा नहीं, हम लोगों का जो पेंशनरों का एक ग्रुप है, और वो काफ़ी लोकप्रिय हो गया है क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। उसमें कई लोगों ने ज्वाइन किया है, उन सब का हम वंदन अभिनंदन लिखित रूप में कर चुके हैं और सामने से कर रहे हैं। आज भी हम उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। आपकी बहुत सारी समस्याएं आपस में एक दूसरे से सुलझा लेंगे। आप कहाँ रहते हैं, नज़दीक वाले हैं तो आप मिल भी सकेंगे। बहुत बढ़िया वो है और बहुत सही दिशा में वो काम कर रहा है। उसमें कुछ लोग जो मौजूदा वर्किंग वाले हैं, हालांकि वो पेंशनरों के लिए बना, अब मनाही तो है नहीं, तो उनकी भी समस्याएं अनुभवी लोग कुछ बताएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, जो भी कुछ है वो लिखा पढ़त में अगर ग्रुप में होगा तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, सब लोग गवाह रहेंगे। अगर आपने किसी को फ़ोन पर करके आपस में कुछ बातें की तो वो ग्रुप वाले तो नहीं जान पाएंगे, और जब ग्रुप वाले नहीं जान पाएंगे तो ग्रुप की कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कोई गलत लिख के बताएगा तो उसको टोका जाएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तो इसमें महिलाएं हैं, दूसरे एक दूसरे को सलाह देने में चूंकि सबके फ़ोन नंबर भी होते हैं तो वो फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। महिलाओं से विशेष निवेदन है कि सावधान रहें। महिलाओं के साथ बहुत तरह की ऐसी भी बातें हो सकती, हो जाती हैं, और विशेषकर जो वर्किंग महिलाएं हैं तो उनकी उम्र भी कम होगी, तो बहुत सावधान रहें। किसी पे एकदम से आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, हम पे भी नहीं करें, किसी पे भी नहीं करें। अभी थोड़ी देर पहले हम भरोसे की बात, सत्यता की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें किसी पे भी भरोसा नहीं करो, और वो मामला है महिलाओं का। महिलाओं के मामले में बिल्कुल भरोसा नहीं करो। समय इतना अच्छा नहीं है। अब पहले कैसा था वो तो बात की बात है, अब नैतिकता जैसी कोई बात नहीं है। तो फ़ोन पे बात करने के बजाय ग्रुप में जब लिखा पढ़ी करेंगे तो बाकी सब लोग साक्षी रहेंगे। अगर कोई गलत राय देगा तो दूसरा टोक देगा, लेकिन फ़ोन पे आपको बात करके बरगलाया भी जा सकता है, और हो सकता है कुछ जुगाड़बाजी, क्योंकि ट्रांसफ़र की बात एक महिला ने की है, तो जुगाड़बाजी पे कुछ लोग लगा के तिकड़म पैसे वैसे की बात कर लें। ग्रुप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा, और ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बचें। हमारा ग्रुप और हम स्वतः एक भी बिना कोई पैसे के आदान प्रदान के ही एक दूसरे के सहयोगी हैं, परिवार के रूप में। जैसे परिवार एक दूसरे की मदद करता है उस रूप में, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये अपील हमने बाद में की है, हमारी भी गलती, क्योंकि यहाँ तक कई लोग वीडियो नहीं देखेंगे। अगर जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वो इस अपील पर भी कमेंट्स करें, उन्हें कैसे हमारी ये बात लगी। और अगर हमें याद रहेगा तो कल हम ये अपील शुरुआती दौर में कर देंगे। तो ग्रुप तो ज्वाइन करिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन भाई ग्रुप में हम किसी का 100% हम गारंटी नहीं ले सकते। बीइंग ए एडमिन हम यही सिर्फ बात करेंगे कि जो भी ये लिखा पढ़ी में बात करेंगे वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, पारदर्शिता बनी रहेगी, सब एक दूसरे की बातें देख सुन सकेंगे, उसमें गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, लिखें कमेंट्स।